हेलो बच्चों। आज हम जेईई एडवांस 2017 का ग्रेविटेशन का एक सवाल करते हैं। कैलकुलेशन वाइज सवाल काफी बढ़िया है। खास तौर से बड़ा ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में किस तरह से मैनिपुलेशंस होती हैं हल्की फुल्की, वो भी हम इस सवाल से सीख सकते हैं। एक रॉकेट है इज लॉन्च्ड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द अर्थ अवे फ्रॉम सन अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सन एंड अर्थ। ठीक है, सन जो है उसका मास अर्थ से इतने टाइम्स हैवियर है और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ और सन जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले इतने टाइम्स है। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ये हमें पता है। द मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी vs required for the rocket to be able to leave the sun earth system is closest to। सोचते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या है। द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब ये है कि सन को कंसीडर नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से चीजें बाहर निकल जाए। वो जो स्पीड है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। उसकी डेरिवेशन मेरे ख्याल से आप लोगों को आती है और हम बेटा उसकी डेरिवेशन शायद ऐसे करते हैं कि अर्थ की सरफेस के ऊपर कोई ना कोई बेटा आपके पास इस तरह से रॉकेट होगा एंड लेट से इस रॉकेट के पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी बाहर की तरफ वी। इसके पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी आएगी इसका तो मास मल्टीप्लाई बाय अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट इज माइनस जी टाइम्स मास ऑफ अर्थ अपॉन बेटा अर्थ के सेंटर से दूरी। एस्केप वेलोसिटी वाले केस के अंदर बेटा हम इसके पास जो टोटल एनर्जी है उसको जीरो कर देते हैं। आई होप दैट यू रिमेंबर इट। और उसको सोल्व करते हैं तो वेरी फेमस फॉर्मूला हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का बड़ा फेमस फॉर्मूला है, वो हमारे पास आ जाता है। एम से एम कैंसिल, दैट इज रूट टू टाइम्स जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ एंड इट्स वैल्यू कम्स आउट टू बी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये बच्चे डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक बार जस्ट वो फ्लो बताने के लिए कि एग्जैक्टली मैं क्या करने जा रहा हूं, इसलिए मैंने बता दिया। नाउ अब जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि ये रहा सन, ये रही अर्थ, और जो सैटेलाइट है, सॉरी बेटा जो रॉकेट है वो आपके पास यहां कहीं है। और इस बार ये जो रॉकेट है जिसका मास m है, ये अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर भी है और सन के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर भी है। और सन का जो मास है और सन की बड़ा यहां से जो दूरी है वो हमें दे रखी है। अब हमें एक बोल रखा है कि अब इसको इंफिनिटी पर पहुंचाने के लिए कम से कम कितनी स्पीड देनी पड़ेगी। इस स्पीड को वीएस बोलते हैं। बड़े आराम से कर देंगे। करना वही, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ इंटू एम इंटू बड़ा वीएस का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी आएगी बेटा ऑफ कोर्स इसका मास मल्टीप्लाई बाय अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड, बेटा अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड होगी जी मास ऑफ अर्थ बेटा ऑफ कोर्स रेडियस ऑफ अर्थ। सन की वजह से बेटा पोटेंशियल भी आएगा, कितना आएगा मास, तो बेटा इसका सन की वजह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा माइनस जी मास ऑफ सन अपॉन बेटा यहां से यहां तक की दूरी, बेटा यहां से तक की दूरी को मैं एक बार के लिए डी लिख दिया है। अब बेटा यहां से चाहे यहां से बेटा अर्थ के सेंटर तक की दूरी लिखो, चाहे यहां से बेटा यहां तक की दूरी लिखो, एक ही बात है क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ के मुकाबले बेटा काफी बड़ा है, सो इट वोंट मैटर, है ना। इट शुड बी इक्वल टू फाइनल एनर्जी। हम जानते हैं कि अगर इसको इन्फिनिटी तक अगर पहुंचना है तो इसके पास फाइनल एनर्जी जीरो हो जानी चाहिए। यहां से हमारे पास बेटा अब जो स्पीड है उसकी वैल्यू आ गई। बेटा देखना, स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल, आई थिंक रूट ऑफ टू टाइम्स जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस बेटा टू टाइम्स जी मास ऑफ सन अपॉन बेटा डी। हालांकि बेटा आप ऐसे कह सकते हो कि एक तरह से बेटा ये एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ जो ना उसका स्क्वायर है, बेटा ये ऐसी टर्म बेटा एक सन के लिए दिया रखा है ना। एनीवेज, अब जो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है बेटा मेरे ख्याल से आप समझ गए हो कि मैं एग्जैक्टली करने वाला क्या हूं। मुझे पता है कि मास ऑफ सन और ये जो डिस्टेंस है ये बेटा एम और आर की टर्म्स में दे रखी है। तो रूट टू टाइम्स जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस टू टाइम्स जी मास ऑफ सन। बेटा मास ऑफ सन जो है वो 3 इंटू 10⁻⁵ टाइम्स मास ऑफ अर्थ दे रखा है। और जो डी डिस्टेंस है बेटा ये मुझे 2.5 इंटू 10⁻⁴ टाइम्स रेडियस ऑफ अर्थ दे रखा है। तो ये हल्की सी बेटा हमने मैथमेटिकल मैनिपुलेशन यूज कर ली, बेटा इससे हमारा काम आसान बन जाएगा। 10⁻⁴ से बेटा 10⁻⁵ बेटा आपके पास कैंसिल। बेटा देखना क्या आ गया, मेरे ख्याल से बेटा मेरे पास आ गया और रूट टू टाइम्स जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ, तो बेटा मेरे पास आ ही गया। यहाँ बेटा टू टाइम्स जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ तो है ही है, साथ ही साथ बेटा देखना क्या बचा हुआ है। बेटा मेरे ख्याल से ऊपर 30 बचा हुआ है, नीचे बेटा 2.5 बचा हुआ है। ऊपर बेटा 30 बचा हुआ है, नीचे बेटा 2.5 बचा हुआ है। मैं इसको 300 अपॉन 25 लिख दूं बेटा। 300 अपॉन 25 बेटा कितना हो जाएगा 12, सो दिस कम्स आउट टू बी 12।
ये जो वैल्यू है बेटा, ये जो जी एम अपॉन आर ई है बेटा, ये जो 2 टाइम्स जी एम अपॉन आर ई है बेटा, ये तो 11.2 का स्क्वायर ही तो है। तो मैं इसे बड़े आराम से कह सकता हूँ, इट इज बेसिकली रूट ऑफ 11.2 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये भी 11.2 का स्क्वायर बेटा, मेरे पास ब्रैकेट में बेटा 1 प्लस 12 आ जाएगा बेटा, 1 प्लस 12 का बेटा रूट कम्स आउट टू बी 13। तो आंसर क्या होना चाहिए बेटा, आंसर मेरे पास वी एस की वैल्यू आनी चाहिए, रूट ले लो बेटा, दैट इज 11.2 मल्टीप्लाइड बाई रूट ऑफ 13। ऑफ कोर्स बेटा यूनिट आप जानते हो किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि बेटा जो 11.2 था ना वो किलोमीटर पर सेकंड में था। सो आंसर शुड बी दिस। वैसे बेटा मेरे ख्याल से एग्जैक्ट वैल्यू तो बेटा मेरे ख्याल से शायद ना 40.4 आएगी शायद, है ना बेटा। एक बार कैलकुलेशन करके बेटा चेक कर लेना, कमेंट बॉक्स में लिख देना कि कितनी वैल्यू आती है बेटा। मेरे ख्याल से एग्जैक्ट वैल्यू शायद 40.4 आती है, लेकिन बेटा ठीक है, सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो ऑब्वियस बात है बेटा नियरेस्ट वाले को लगा देंगे। नियरेस्ट वाला बेटा कम्स आउट टू बी सी, सो आंसर शुड बी 42 किलोमीटर पर सेकंड। ऐसा सवाल बेटा ऑफ कोर्स है ना, अपने जो न्यूमेरिकल वैल्यू प्रॉब्लम्स है ना उसके अंदर भी काफी ज्यादा प्रोबेबल है, खास तौर से बेटा डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक वाले में। उस केस में ऑफ कोर्स में रूट ऑफ 13 निकालना चाहिए, और रूट ऑफ 13 आपको निकालना आता होगा, ठीक है।